एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। आप जब भी ये देखना चाहते हो कि एक्सरसाइज 7 पॉइंट में आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 3, तो आप ये लिख दीजिए क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका निकल आएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं, तो अगर इतने क्वेश्चन में अगर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बड़ा लेंदी हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर डाल के करवाते हैं, मुझे अलग से बनाना पड़ता है। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन? क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एरो और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। बॉक्सेस में दिया गया है कि आपको एरो इक्वल फिल करना है, स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए। इधर देखिए, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 डिजिट है। यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है ना, और यहाँ पर पॉइंट से पहले 1, तो जाहिर सी बात है 1 डिजिट बड़ा होगा कि 2। अगर दोनों 1 डिजिट होते तो उसमें जो डिजिट बड़ी होती वो बड़ी कहलाती, लेकिन पॉइंट से पहले यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 है, तो 1 डिजिट बड़ी होगी कि 2। तो आप एरो किस साइड लगाएंगे? इधर साइड। 97.2 97.6 विल बी लार्जर। हमेशा ध्यान दीजिए, पॉइंट से पहले वाली डिजिट को देखिए। अगर पॉइंट से पहले वाली डिजिट इक्वल है तो फिर पॉइंट के बाद वाली डिजिट को। आगे देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है 6.85 8.95। आपको पहचानना कौन सा बड़ा है। पॉइंट से पहले 6 दिया गया है, पॉइंट से पहले 8 दिया है। यहाँ पर भी आपका 1 डिजिट है और यहाँ पर भी आपका 1 डिजिट है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 6 की 8 बड़ा है, देन इट विल बी कॉल्ड लार्जर। ये बड़ा कहलाएगा, तो एरो किधर आएगा? इधर साइड। आगे देखिए, अब आपका दिया गया 8.01 30.1। पॉइंट से पहले क्या लिखा है? 8, ओनली 1 डिजिट। पॉइंट से पहले लिखा है 30, देखो पॉइंट से पहले 8 लिखा है तो यानी ओनली 1 डिजिट। पॉइंट से पहले लिखा है 30, 1 2 डिजिट। तो मैंने बताया था पॉइंट से पहले 1 डिजिट बड़ा होगा कि 2 डिजिट? 2 डिजिट, देन इट विल बी। तो एरो कहाँ लगेगा आपका? इधर। फिर आपका दिया गया है 6.99 6.999। देखिए, पॉइंट से पहले 6 लिखा है, 1 डिजिट है। यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 6 लिखा है, 1 डिजिट है। 1 डिजिट है, दूसरा इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों इक्वल हो गई। अब कैसे पहचाने कि बड़ा है? अब पॉइंट के बाद डिजिट देखिए, पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 99, यानी कि 29, 2 9 है यहाँ पर। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने 9 दिए गए? 3 9। तो पॉइंट के बाद पहली बात 9 9 दोनों इक्वल हैं, इधर भी 9 9 दोनों इक्वल है। इधर 2 डिजिट है लेकिन 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट बड़ी कहलाएगी कि 3 डिजिट? 1 2, ये 2 डिजिट, 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट बड़ी कहलाएगी कि 3 डिजिट? 3 डिजिट बड़ी कहलाएगी। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है इट विल बी कॉल्ड लार्जर। तो आपका कौन सी डिजिट बड़ी कहलाएगी? 6.999। इसके बाद आपका दिया गया 25.29 39.41। अब आप समझ ही गए होंगे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2 5। यहाँ पर भी पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 1 2। अब आप दिमाग लगा लो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो विच विल बी कॉल्ड लार्जर? 25 बड़ा होगा कि 39? 39 बड़ा कहलाएगा, तो आप 39 पर एरो कर दोगे। पहली बात तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट को चेक किया करिए। इसके बाद आपका दिया गया 11.27 फिर 11.270। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 2।
पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों सेम है। अब कैसे पहचाने कि बड़ी क्या है? पॉइंट के बाद आपका 27 लिखा है, ठीक, यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका 270 लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे कि बड़ा क्या है? आप यू हैव टू यूज़ योर माइंड। पॉइंट 27, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो नीचे आप क्या करो, इधर देखिए, हम इसको समझाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे आपका 11.27 है तो आपने यहाँ पर लिखा है 11.27, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दिया गया 11.270, तो आप लिखोगे 11.270, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो आप 3 जीरो लगा लो। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, इधर जहाँ पे 3 डिजिट ज़्यादा मतलब 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो जहाँ पे 3 जीरो है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका 3 जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, जीरो 3 बार जीरो लिखे है ना, जीरो लगा है, तो यहाँ पर एक और जीरो बना दो, तो 3 डिजिट बन गए। क्या बन गए? 3 डिजिट, जो पॉइंट हटा दिया करिए। तो 270, अब आपको दिमाग लगाना है, 270 बड़ा है, इधर भी 270 आ गया, इधर भी 270 आ गया, पॉइंट के बाद ये दोनों डिजिट इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? इट विल बी इक्वल, बड़ा ना छोटा। एक बार फिर से देख लीजिए, यू विल बी कन्फ्यूज्ड हियर। आपका यहाँ दिया गया 11.27, पॉइंट से पहले 11 है, ठीक, 2 डिजिट 1 2, फिर यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट है 1 1, ठीक है, 11 11। अब दोनों इक्वल हैं, कैसे पहचाने? इसके बाद पॉइंट के बाद आपका 27 दिया गया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 270 दिया गया, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसको एक मैं अलग मेथड, 11.27 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1 के बाद आपने 2 जीरो लिखा, इसके बाद आपका पॉइंट के बाद 270 लिखा है, पॉइंट के बाद 270 है, तो कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आपने 3 जीरो लगाया। तो अब याद रखिए, इधर 2 जीरो थे, इधर 3 जीरो थे। जब 3 जीरो थे तो आपका इधर भी अगर 2 जीरो है तो एक और इक्वल कर देंगे, इधर 3 जीरो है तो इधर 2 थे तो एक और जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, तो 3 जीरो हो गए। 3 जीरो जब हो जाएंगे तो ऊपर भी यहाँ पे 2 डिजिट थे तो 2 जीरो बड़े थे, तो एक और जीरो लिख दीजिए। अब पॉइंट के बाद दोनों डिजिट को देखो, पॉइंट के बाद 270 सेम डिजिट है, 270 सेम डिजिट है। अब कैसे पहचाने कोई बड़ा क्या है? अब दोनों इक्वल है, सेम डिजिट है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल का निशान लगा देंगे। क्या करेंगे? यू विल पुट हियर द मार्क ऑफ इक्वल।